जो केवल किसी दूसरे की हमेशा बुराई करता हो। याद रखना मेरे बच्चों या बच्चियों, यदि कोई रात दिन दूसरे की बुराई करता है तो बगल में बैठना तो छोड़ दीजिए, उसका मुंह देखना भी पाप है। जो केवल रात दिन बुराई करता है उसका मुंह देखना ही पाप है। जो अपनी बुराई नहीं करता, अपनी कमी को नहीं ढूंढता, केवल दूसरे की कमी को ढूंढता है, उसको बगल में बैठाना क्या, ऐसे आदमी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों याद रखना, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। वास्तव में मैं बहुत हृदय से आपको प्यार करता हूं और इसीलिए मैंने तय किया है कि 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक एक कथा मैं कराने जा रहा हूं नंदनी नगर के अंदर। और उसमें मैंने तय किया है कि जैसे आज ये छात्र बैठे हैं, छात्राएं बैठी है, ऐसे ये छात्र बैठे हैं, ऐसे 50,000 छात्र रोज बैठ करके उस कथा को सुनेंगे। अब 50,000 आएंगे कहां से? मैं कम से कम 20-25 हजार छात्र, जिसमें छात्राएं भी होंगी, मैं उनको परमानेंट वहीं पर रखूंगा। आप भी अगर रहना चाहेंगे तो आपको मौका देंगे, रजिस्ट्रेशन कराइएगा। छात्राएं रहना चाहेंगी, इनको मौका देंगे। छात्राओं के साथ इनकी माता को भी मौका देंगे और छात्राओं को अलग रखेंगे और छात्रों को अलग रखेंगे। और पूरे देश से, देश के हर प्रांत से उस कथा में प्रतिनिधित्व होगा। उस कथा का नाम दिया है मैंने छात्रोदय, छात्रों का उदय यानी राष्ट्र उदय, छात्र का उत्थान यानी राष्ट्र का उत्थान। और सनातन, आज सनातन पर बड़ी बात चल रही है। जो मनुस्मृति की जिल्द भी नहीं देखे हैं वो मनुस्मृति की आलोचना करते हैं। मेरे बच्चों, हम सब सनातनी हैं, हमें अपने ऊपर गर्व है, लेकिन उस कथा में आओगे तो सनातन क्या है यह आपको मालूम हो जाएगा। और जिंदगी जिया कैसे जाए। कहते बहुत परेशान है। अरे भाई, परेशान आप नहीं है, परेशान आपका मन है। और मन अगर बिगड़ गया तो बिगड़ गया, परेशान। अब एक रोज एक सज्जन आए हमसे, कहे नेताजी हम बहुत परेशान हैं। तुम क्या हो गया? कहीं पप्पा मरी गए। हम कहा चलो भाई। 2 महीना बाद फिर आए, नेताजी हम बहुत परेशान हैं। उनका क्या हुआ? कहीं पप्पा नहीं रहे। फिर 2 महीना बाद आए, पप्पा नहीं रहे। उनका तो ऐसी तैसी करो, तुम्हारे पप्पा नहीं रहे हैं? संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा। है निष्दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो आज एक अनाथ रहे नरनाथ कर बलता वही, जो आज तो उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। बप्पा मरेंगे तो हम क्या करें? बप्पा मर गए तो हमारे तो 5 भाई मर गए, हमारा तो जवान बेटा मर गया, हमारे तो पापा मर गए, हमारी अम्मा मर गई, तो क्या करें? जिंदगी जीना छोड़ते हैं। और इसलिए मैं ऐसे लोगों से कहता हूं, पापा मर गए तो संसार में किसी के बताओ जिसके पापा न मरे हों। पापा मर गए तो संसार में बताओ किसी के पापा जिंदा हो। कहते हैं बल विक्रम बेण दधीज गए और पारथ गए दिन भारत ठाना, और बाल गए बल रूप गए जगरे कठरी 10 कंद समाना, और धरा के प्रमाण यही तुलसी, जो भरा सो झरा जो भरा सो बुताना। कहते पापा मर गए। इसलिए सब मन का खेल है। अगर सुबह सुबह मूड उखड़ गया तो दिन भर मूड उखड़ गया,
और इसलिए आज से जो चले गए बड़ा अच्छा हुआ चले गए। आज से एक बात यह मेरी याद रखना, आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं, जब आप सुबह सो करके उठो, जब आप सुबह सो करके उठो, सबको बता रहा हूं, तो देखो कि मेरी कौन सी सांस तेज चल रही है। अभी चेक कर सकते हो, दाहिनी चल रही है तेज की बाईं। इस समय किसी की दाहिनी तेज चल रही होगी, किसी की बाईं तेज चल रही होगी, दोनों बराबर नहीं चलती हैं। जरा चेक करो तो, कौन चल रही तुम्हारी? दाहिना। बिटिया तुम्हारी कौन से चल रही है? ऐसे करके बाईं। सांस चेक करने का सीधा सा तरीका है, ऐसे बंद कर लो और दूसरे हाथ से ऐसे। जिसकी तेज चल रही है समझो वही सांस तेज चल रही है, जिसकी तेज चल रही है समझो वही सांस तेज चल रही है। जिसकी कल से आप सब लोग जब उठेंगे तो अपनी सांस को चेक करेंगे। अगर दाहिना सांस आपका चल रहा है तो सबसे पहले दाहिना पैर आप जमीन पर रखेंगे, और बायां अगर चल रहा है तो बायां रखेंगे। समझ लो आपका दिन सुधर गया। करके देखना, कल दाहिना चल रहा है तो दाहिना पैर रख करके धरती माता को प्रणाम कर लेना, और बायां चल रहा है तो बायां धरती माता को रख करके प्रणाम कर लेना। सोमनाथ का मंदिर टूटा, यह सत्य घटना बता रहा हूं, क्योंकि हमारे जोशियों ने कह दिया कि अभी साइट नहीं बन रही है। सेना तैयार थी और गजनी की सेना बहुत कम थी, सेना तैयार थी, लेकिन महामूर्खों ने कह दिया कि साइट नहीं बन रही है। और मेरे बेटों, मैं बताना चाहता हूं, कहीं आप निकल रहे हो, किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकल रहे हो, अगर आपको साइट जानना है कि साइट कौन सी है, अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकल रहे हैं तो साइट कौन सी है, तो क्या करना चाहिए? अपने स्वर को चेक करो, अपने स्वर को चेक करो। अगर दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिना पैर पहले बढ़ा दो, साइट आपकी बंद करना, और बायां चल रहा है तो बायां बढ़ा दो, साइट आपकी बंद करना। किसी भी काम के लिए आप निकल रहे हो, बस एक बार अपने श्वास को चेक करो। दाहिना पैर, दाहिना चल रहा है तो घर से निकलेंगे चौखट के बाहर, चौखट पर रुक जाएंगे, रुक जाएंगे। कौन सा पैर बढ़ाएंगे? दाहिना, दाहिना, साइड बन गई। बायां चल रहा है, बायां, साइड बन गई। और मेरे बच्चों, सब लोग ध्यान रखिएगा, हो सके तो जरा सौर विज्ञान के बारे में पढ़िए। 1 घंटे के अंदर 4 मिनट के लिए एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों स्वर बराबर चलता है, दोनों स्वर। 1 घंटे में केवल 4 मिनट के लिए एक ऐसी स्थिति आती है कि दोनों स्वर बराबर चलता है। वो दोनों स्वर जब बराबर चलता हो, समझ में ना आवे कि दाहिना तेज, समझ में ना आवे बायां तेज। अगर आपको लगता है कि दोनों स्वर बराबर चल रहा है और उस समय कोई कार्य प्रारंभ कर दोगे तो स्वाहा हो जाओगे, स्वाहा, यानी असफलता की गारंटी। इसीलिए कभी कभी जाने अनजाने सुषमा नाड़ी जब चलती है और जब कार्य प्रारंभ हो जाता है तो वो कभी सफल नहीं होता है। मेरे बच्चों, ये सब प्रयोग मैं अपने ऊपर करता हूं, ये सब प्रयोग मैं अपने ऊपर करता हूं।
और इसीलिए देख लो, यक्कई उदल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार 3 साल से चमक रही है, लेकिन गर्दा उड़ा करके चल रहा हूं। गर्दा उड़ा दिया, पता ही नहीं लगा कहां चले गए। मेरे बच्चों, जो लोग कहते हैं ये रूढ़वादिता है, वो बेवकूफ है। ये रूढ़वादिता नहीं है। कभी मिलना, 10-5 के ग्रुप में आना, मैं इसके बारे में बताऊंगा। जो भी मिलना चाहे मैं उनको बताऊंगा। लेकिन आज से कल से केवल एक का हमारा मानना, जब धरती पर पैर रखना तो देख लेना कि कौन सी सांस चल रही है। उसी पैर को पहले अपने पलंग से उतारना, अपने खटिया से उतारना और धरती माता को प्रणाम कर लेना। कल से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कल से वो ऐसे होता है जैसे नंगे तार पर जब आप स्वर दाहिना चल रहा है और बायां पैर आप रखते हैं, तो वही स्थिति होती है जैसे बिजली के तार पर आपका, नंगे तार पर आपका पैर पड़ जाए, वही स्थिति होती है। तो पढ़ना है तो अच्छी किताबें पढ़ो, मन के बारे में पढ़ो। सुनना है तो राजन महाराज को सुनो, सुनना है तो रितेश्वर जी को सुनो, सुनना है तो प्रेमानंद जी को सुनो, सुनना है तो विद्यासागर जी को सुनो। नहीं मेरे बच्चों, केवल 4-5 साल, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आज के कार्यक्रम का मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यानी अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। ये कोई मुश्किल काम नहीं। अपने मन को अपने हिसाब से चलाओ। रोज सवेरे मेरा झगड़ा होता है, रोज सवेरे मेरा झगड़ा होता है। और झगड़ा किस बात पर होता है? जैसे मैं उठता हूं, कम से कम 2 गिलास पानी पीता हूं, आप भी पिया करो गुनगुना। तुरंत मैं डायरी उठाता हूं, आप भी उठाया करो। कल कहां गया था, क्या था, उसको लिखता हूं। आज कहां जाना है, उसको लिखता हूं। कल कहां प्रोग्राम दे रखा, उसको देख लेता हूं, यानी पूरा देख लेता हूं। और उसके बाद जब एक्सरसाइज करना होता है तब झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। हमारा मन कहता है, नेताजी आज कलिया बहुत थक गया रहा, अब आ जाओ, जायज है, परस्पर कार्यक्रम है, तो थक बहुत जाओ, आज ना करो। ये कहता है मन की आज ना करो। और तैसे हम कहते, बेटा जब तू भी ना कह दिया हो कि आज एक्सरसाइज ना करो, तो आज जरूर करा। तो जैसे ये मिनहा करे कि आज ना पढ़ो, थका हो, और तैसे कह दियो मिनहा ना करते हो तो हम शायद ना पढ़िए। मिनहा कह दियो यानी हम आजे पढ़ा। बस ये आपके सपोर्ट में आ जाएंगे बच्चा, बस ये आपकी मदद करने लगेंगे। ये सब मेमोरी जो फीड है आपको बताने लगेंगे, लेकिन एक बार इनको झटका जरूर देना पड़ेगा। और मेरे बच्चों, ये मेरी ही लड़ाई नहीं होती है, आपकी भी होती है, आपकी भी होती है, आपकी भी होती है, सबकी होती है। जैसे कोई अच्छा काम करने मन रहा हो, तैसे कहीं काल से अब ले काल होते ही नहीं। और जैसे झटक दिया नहीं, काल से नहीं, अब से। बस यही खेल है जिंदगी। यस, हाँ करना है तो ये सपोर्ट करने लगेगा, नो तो ये बहाना बनाने का इंतजाम करने लगेगा। बहाना कैसे बनाया जाए। इसलिए मेरे बच्चों, आज का ज्ञान, मन की गति, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अब आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और श्वास और मन, श्वास मन। और फिर आइए, जब 1 सप्ताह कथा चलेगी, आप श्वास के और मन के और सनातन के इतनी दिव्य कथा बहेगी कि मेरे देवी पाटन मंडल के जवान
मैं बता देना चाहता हूं, इन बुढ़ों को साइड में ही बैठाऊंगा, सबको साइड में बैठाऊंगा, सामने केवल मेरे यूथ होंगे। और कितना, कम से कम 50,000 बच्चे बच्चियां, और सब बगल बगल। क्योंकि एक रोज मैं कथा सुन रहा था, तो महाराज जी की कथा कुछ बूढ़े आदमी सुन रहे थे। तो हमने कहा, महाराज जी बूढ़े पेड़ में पानी डालने से क्या फायदा? तो बड़े जोर से हंसे। हमने कहा, महाराज जी बूढ़े पेड़ में पानी डालने से क्या फायदा होगा? तो बड़े जोर से हंसे। क्या कहना चाहते हो? हमने कहा, आपका पानी अब युवा के बीच में बहेगा, मेरे छात्रों के बीच में बहेगा। आपकी कथा हमारे छात्र सुनेंगे। और इसलिए 6 जिले को मैंने टारगेट किया है। 6 जिला, अयोध्या, बस्ती और 4 जिला। डेली बस यहां से चलेगी, डेली बस चलेगी, हर कस्बे से बस चलेगी। उसके बावजूद भी जो बच्चे रुकना चाहते हैं तो व्यवस्था होगी, रजिस्ट्रेशन कराइए, रहिए, और फिर देखिए कि मन की तरंग कैसे मरती है। तो मुझे विश्वास है कि इस कथा का लाभ देवीपाटन मंडल तो उठाएगा, उत्तर प्रदेश तो उठाएगा, पूरा देश उठाएगा। तो मेरे बच्चों, मेरी कोई चाह नहीं, ईमानदारी से बता रहा हूं, फिर चाह है